है। अकेले नबी बाप का प्यार भी दे रहे हैं, माँ का प्यार भी दे रहे हैं। और आलम ये है, इरशाद फरमाया अज़वाज मुतहहरात तैयार हो जाओ, मेरी बेटी को तैयार कर दो। अब फातिमा तैयार हो गई। मुस्तफा ने पानी लिया, कुछ पानी के छींटे फातिमा के मुंह पे, चेहरे पे, बदल पे फेंके, कुछ छींटे हजरत अली के लिए मारे और दुआ की, मौला मेरे इन दोनों को शैतान की शैतान से हिफाजत फरमाना। अब मुस्तफा आगे बढ़े, अपनी बेटी को रुखसत किया और रुखसती का आलम यह है, जैसे ही फातिमा नबी अली के घर गई, उस वक्त में ज्यादा कुछ इंतजाम न था, वही पुराना सा मकान था। उस मकान में नबियों के अफसर की बेटी चली गई और जैसे गई है ना, दिन निकला, साइल आ गया। उस साइल ने पूछ लिया था, ए है कोई इस घर में, ए अहले बैते मुस्तफा, मैं तुमसे भीख मांगने खड़ा हूँ। इतना सुना तो फातिमा ने जो कीमती जोड़ा उस साइल को दे दिया। अब मुझे बताना मकसद ये है, हजरत अली और फातिमा की शादी हो गई। उस शादी के 7 महीने के बाद में एक बच्चे ने जन्म लिया था, जिस बच्चे को जमाना इमाम हसन के नाम से जानता रहा। उनकी विलादत बसादत के कुछ दिनों के बाद में दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, जिस बच्चे को जमाना इमाम हुसैन के नाम से जानता रहा। अब ये शहजादे पल बढ़ रहे हैं। अब इन शहजादों की शान सुनो, शहजादे हैं शहजादे। मैंने कहा दुनिया के अंदर बेटे तो जमाने में देखे होंगे, लेकिन तारीख में अगर किसी का नाम शहजादे के साथ लिया जाता है, या हसन का लिया जाता है या हुसैन का लिया जाता है, नारे गौसियत, नारे तकबीर। जरा प्यार से बोलो और मोहब्बत से बोलो, या अली या अली, और बोलो लब्बैक या हुसैन। हुसैन पैदा हो गए, बड़े हुए, हुजूर के कांधों पे बैठने के लायक हो गए। कांधा मिला मुस्तफा जाने रहमत का। जैसे ही हुजूर के कांधे पे एक पे हसन, दूसरे पे हुसैन, सामने सिद्दीक अकबर मिल गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सवारी कितनी अच्छी है। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अबू बकर, ये देखते हो सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं देखते हो सवार कितना अच्छा है। सवारी का भी कोई जवाब नहीं, सवार का भी कोई जवाब नहीं है। हजरात, जब इमाम हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत के कांधे शरीफ पर है, अब इन उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। विसाल शरीफ के बाद 5 सहाबा ने हुजूर को कब्र में उतार दिया, और जब नबी को कब्र शरीफ में उतारा गया तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि जमीन का वो हिस्सा जो मुस्तफा जाने रहमत के बदन शरीफ से लगा हुआ है, जमीन के उस हिस्से का मकाम ये है, उस जमीन के हिस्से का मर्तबा ये है। जमीन का वो हिस्सा जो हुजूर के बदन से टच हो गया है, जमीन का वो हिस्सा काबा ही नहीं, अर्श आजम से भी अफजलो आला है। मैंने कहा, अल्लामा शेख महक, ये बता दो आखिर ये मर्तबा मिला कैसे? जवाब मिलेगा, मर्तबा इसलिए मिला कि इस जमीन के इस टुकड़े को निस्बत मुस्तफा जाने रहमत के बदन शरीफ से हो गए, यानी जमीन का ये हिस्सा हुजूर के बदन से मस हो गया, जमीन का ये हिस्सा नबी के बदन से मिल गया। मकाम बुलंद वाला हो गया, यानी उसका मकाम इतना, उसका मकाम अर्श आदम से बुलंद हो गया। तो मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि जमीन का ये हिस्सा नबी के बदन से लगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर जमीन का हिस्सा नबी के बदन से लगे तो उस हिस्से का मकाम अर्श से बुलंद हो जाए। तो जो हुसैन नबी के कांधे पर बैठा हो, उस हुसैन के मकाम का आलम क्या होगा? बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। ये हुसैन है। जब मकाम इतना बुलंद वाला है, अंदाजा तो लगाओ, हुसैन पलते रहे, बढ़ते रहे,
मस्जिद नबवी शरीफ है। उस मस्जिद में कायनात के ताजदार मुस्तफ़ा जान रहमत नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाते पढ़ाते अचानक क्या हुआ, इमाम हुसैन खेलते खेलते मस्जिद में चले गए और मुस्तफ़ा जान रहमत की पुश्त शरीफ पर बैठ गए। अब मैं कहना चाहता हूँ पुश्त नबुव्वत पर आज शहजादा बैठ गया है, होना तो ये चाहिए था। आज जब हम अपने घरों का जायजा ले तब हम अपने घरों में देखते हैं अगर माएँ नमाज पढ़ती हैं तो बच्चे उनकी पीठ पर जाकर बैठ जाते हैं और कभी आगे बैठते हैं, कभी ऊपर बैठते हैं, कभी नीचे बैठते हैं, कभी लेट जाते हैं। हमने कहा हाँ हाँ ये बचपन है, बचपन में कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है, लेकिन माँ बाप भी मोहब्बत में कुछ नहीं कहते। मुस्तफ़ा जाने रहमत नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैन आए खेलते खेलते और मुस्तफ़ा जाने रहमत की पुश्त नाज पर बैठ गए और जैसे ही पुश्त नाज पर बैठे तो मेरे नबी उठे नहीं, अगर उठते तो हुसैन गिर जाते और जब गिरते तो चोट लगती तो मेरे नबी को ये गवारा नहीं, अगर मेरा बेटा मेरी वजह से गिरेगा तकलीफ होगी, हुसैन को तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी। आका ने सिजदा लंबा किया, गालिबन 72 तस्बीह है उस सिजदे में नबी ने पढ़ डाली है और जब 72 तस्बीह नबी ने पढ़ी है उसी से जहन मिल गया। हजरात याद रखिएगा आखिर हुसैन मुस्तफ़ा के कांधे पर खेल रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत एक दिन मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, इतने में हुसैन घर से निकले, पैदल चलते चलते मस्जिद नबवी में चले गए और जैसे ही मस्जिद नबवी में दाखिल हुए अचानक ठोकर लगी, हुसैन गिर गए तो मेरे नबी ने खुतबे को वही रोक दिया। खुतबा रोककर आका आगे बढ़े, हुसैन के बाजुओं को पकड़ा, उनके कपड़ों को झाड़ा नहीं बदन से लगाया और लेकर के हुजूर चले गए मेंबर शरीफ पर, जहां से खुतबा छोड़ा वहीं से खुतबा फिर शुरू कर दिया। अब मैं कहना चाहता हूं लोगों, अगर मर्तबा हुसैन का समझना है तो नबी से सीखो, अगर मकाम समझना है तो मदीने वाले से समझो, अगर मर्तबा जानना है आमिना के लाल से समझो। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी गोद में लेकर जमाने को ये पैगाम दे दिया, उस जमाने वालों जिसे मुस्तफा उठा ले दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अच्छा भाई तकरीर खत्म कर दें हम, और पढ़िए, खत्म कर दें, करें अभी और। अच्छा तो ये लोग बाईपास तलाश करके कहाँ जा रहे हैं भाई? हमारा तो रोज का काम है ये, हम पहचान लेते हैं कब खत्म करना है कब सुनाना है, और ये हालात रहे तो इसमें तकरीर होती थोड़ी, इस वक्त में तो खत्म कर देनी चाहिए। अगर आप इत्मीनान के साथ बात सुनने की ताकत रखते हैं, और भाई जो उसे जाना है उसे रोक भी कौन सकता है। अच्छा तो जितने लोग पीछे बैठे हैं अब जगह आगे खाली हो गई, आप लोग आगे आ जाओ ताकि मैं भी तुम्हें करीब से देख लूं और तुम मुझे करीब